जैसे राहुल कहता है ना, खटाखट 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 फटाफट फटाफट, इस तरह ऐसे सरकार नहीं चला करती खटाखट फटाफट से। सरकार चलती है सिद्धांतों से, और मोदी के पास भी सिद्धांत। एम तो बना के चलता हर आदमी। एम से यदि कुछ थोड़ा सा कम रहेगा तो उसमें कोई लॉस नहीं हुआ। तो सरकार मोदी की फुल बहुमत से बन रही है, और देश के विकास के लिए मोदी का आना बहुत जरूरी है। ऐसा कोई सामने कैंडिडेट नहीं चल रहा जो देश को संभाल सके। कोर्ट में जाकर केस कर दो, 400 कई दिन की कम रहेगी, या कर दो। ये शुरू से यही चल रहा था कि अगर 400 से 2-4 सीटें कम रह जाएंगी तो विपक्ष यही रोएगा कि 400 बोली थी। कोर्ट में जाकर तुम भी साथ चले जाओ, कोर्ट में कर दो केस। अब 400 पार कही थी, वो 400 पास नहीं आ रही, अब जाकर कोर्ट में केस करो, जाओ जाओ। 300 से कम वो नहीं बनेंगे, ये उनकी उम्र हो गई है। इससे कुछ नहीं होता जी, उम्र से 78 उम्र से कुछ नहीं होता। 78 साल उम्र हो गई उनकी। कोई बात नहीं, वो 100 साल भी भगवान कृपा करें तो वो 100 साल जिएंगे, और 100 साल तक देश के लिए अपना जीवन, अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। ये विपक्ष का सबसे रोना है कि कहते हैं कि सारे युवा पकौड़े तलेंगे, तो क्या पकौड़े तलेंगे क्या? तल लो, कौन सा फर्क पड़ रहा, पकौड़े तो खाने। अरे सुन, पकौड़े नहीं तल रहे हैं, बाहर ठेले वाले छोला कबूला पर 2000 रुपए रोज कमा रहा है। पकौड़ों रोजगार नहीं है क्या? वो रोजगार नहीं है। अब पकौड़ों के ऊपर तो 2 बार सरकार जीत का आ गई, पकौड़ों के चक्कर में। तुम भी चुप हो जाओ थोड़े। पकौड़ों के चक्कर में 19 में जीत का आई, तो विपक्ष अभी तो नहीं जीत रहा। उस आरोप गलत लगा रहे हो, तभी तो नहीं जीत रहा विपक्ष। हाँ, पूर्ण होने जा रहा है। 350 से नीचे तो किसी ने दिखाया ही नहीं है। 350, 375, 390, यहाँ तक कि चाणक्य जो कि सबसे विश्वसनीय, वो पूरे 400 दिखा रहा है। इसलिए मोदी जी हैट्रिक बनाने जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आ रही है। पूजा करना और अपना संस्कृति को बचाना हमारी भारतीय संस्कृति है। पूजा और तपस्या हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन्होंने की तपस्या की है, और उस तपस्या के कारण ही आज हमारा भारतवर्ष और हमारी संस्कृति बची हुई है। तो अगर लोग बागों ने कहा मोदी जी तपस्या करने चले गए, अरे तपस्या करने गए तो क्या हो गया? हम भी सवेरे सवेरे उठते हैं, भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो वो तपस्या करते हैं। एबीपी 353 से 383, न्यूज इंडिया टुडे, चाणक्य जो कि सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल है, वो 400 के आसपास दिखा रहा है। जन की बात 362 से 92, इंडिया टीवी हमारे देश का अच्छा टीवी चैनल है, 362 से 392 दिखा रहा है। यानी 350 से नीचे तो किसी ने भी नहीं दिखाई है। टाइम्स नाउ 358, टीवी 9 पोर्ट्रेट 345, रिपब्लिक भारत मैट्रिक 353 से 68, रिपब्लिक टीवी 359, इंडिया न्यूज। जाएंगे सीटें घट जाएंगी। अब तो चुनाव हो लिया, आप तो चुनाव हो लिया। अब इसके जो तुम्हारे कर रहे हैं ना इस तरह की बातें, पब्लिक से जो राय ले रहे, इससे न तो घटे न बढ़े। सरकार मोदी आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है, बात ही खत्म है। अब इससे तुम कुछ करते रहो सारे हिंदुस्तान में, ऐसे ना तो सीट घटे ना बढ़े। हाँ, जो एग्जिट पोल में दे दिया लोगों ने, सरकार मोदी की बन रही है, सामने कोई ऐसा विकल्प नहीं है उसके मोदी के हिंदुस्तान में फिलहाल। अब जो उसका मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज, और अभी हम ग्राउंड रिपोर्टिंग पे है। जनता है, यहाँ पार्क है सामने, पार्क दिखा दीजिए। पार्क है यहाँ पर, हम जनता इनसे जानते हैं। जिस तरह से तमाम सर्वे आया, वहाँ पर देखा जा रहा है कि बीजेपी की बढ़त हो रही है, 300 पार कर रहा है। वहीं जो है सो न्यूज़ 24 दिखा रहा है 400 पार। न्यूज़ 24 का चाणक्य है, वो 400 पार दिखा रहा है। तो इनसे फुल्ली कहा जाता है मोदी जी की सरकार बन रही है, मैंने बीजेपी की सरकार बन रही है। इनसे जानते हैं आखिर क्या कुछ है, क्या कहेंगे अंकल? देखिए, जितने भी सर्वे आए हैं उन सब में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ, बहुमत ही नहीं पूर्ण बहुमत के साथ, जो कि 400 पार का नारा दिया था, वो 400 पार का नारा पूर्ण होने जा रहा है। 350 से नीचे तो किसी ने दिखाया ही नहीं है। 350, 375, 390, यहाँ तक कि चाणक्य जो कि सबसे विश्वसनीय, वो पूरे 400 दिखा रहा है। इसलिए मोदी जी हैट्रिक बनाने जा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आ रही है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। विपक्ष में क्या मैसेज आ रहा है? विपक्ष घबरा रही है? विपक्ष तो पहले से ही घबरा रही थी। विपक्ष ने तो अपना पूरी कोशिश कर ली कि मैं माहौल बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आज भारतीय जनता पूर्ण रूप से सजग हो चुकी है, पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। उसको पता है कि देश का कौन विकास कर सकता है। देश के लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और योगी जी ऐसे हैं जिन्होंने किया अपना कुछ नहीं देखना। उनका
अपना कोई नहीं है, अपना उनका कोई परिवार नहीं है। उनका परिवार है तो केवल भारतीय जनता उनकी परिवार है, और वो भारतीय के हर भारतीय जनता के लिए, हर देश, इस अपने भारत देश के लिए, उत्थान के लिए, विकास के लिए उन्होंने अपना पूर्ण सारा भी समझ चुकी है। इसीलिए जनता जनार्दन ने पूर्ण रूप से अपना मन बना लिया था, और अब आप देख ही रहे हैं सर्वे में कि जब भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार तीसरी बार हैट्रिक बनाने जा रही है। मोदी जी कंफर्म थे क्या कन्याकुमारी में जिस तरह से गए, साधना किए, 24 घंटा साधना किए, मंदिरों घूमे? देखिए साधना, तो मैसेज पहले से क्या मैसेज जा रहा है? देखिए साधना करना, पूजा करना और अपना संस्कृति को बचाना हमारी भारतीय संस्कृति है। पूजा और तपस्या हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन्होंने की तपस्या की है, और उस तपस्या के कारण ही आज हमारा भारतवर्ष और हमारी संस्कृति बची हुई है। तो अगर लोग बागों ने कभी मोदी जी तपस्या करने चले गए, अरे तपस्या करने गए तो क्या हो गया? हम भी सवेरे सवेरे उठते हैं, भगवान श्री राम का नाम लेते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, तो वो तपस्या करते हैं। नहीं बनेंगे मोदी जी प्रधानमंत्री ही बनेंगे, वो नहीं बनेंगे क्यों? उनकी उम्र हो गई है। इससे कुछ नहीं होता जी, उम्र से 78 उम्र से कुछ नहीं होता। 78 साल उम्र हो गई उनकी। कोई बात नहीं, वो 100 साल भी भगवान कृपा करें तो वो 100 साल जिएंगे, और 100 साल तक देश के लिए अपना जीवन, अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। नहीं कह रहा मैं जीने मरने की नहीं कह रहा। भारतीय जनता पार्टी ये मानते हैं ना कि जितने सर्वे है, सारा सर्वे पहले से भी सच हुआ है, अभी भी सच हो रहा है, तो क्या सर्वे झूठा हो जाएगा क्या? नहीं, सर्वे एकदम सच्चा है। थोड़ा सा 10-20 सीट का अंतर हो सकता है। 10-20 सीट का तो कोई कुछ 10-20 सीट का तो ऊपर नीचे होना ही होना है। कोई इतना ज्ञानी और महाज्ञानी नहीं है कि भाई जो है वो एग्जैक्ट फिगर बता सके। हाँ, लेकिन ये पूरी है कि पूर्ण बहुमत के साथ तीसरी बार मोदी सरकार भारत देश पर फिर से शासन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, ये देखिए आप सर्वे देख सकते हैं, सभी चैनलों के सर्वे हैं, सभी से चैनलों के सर्वे हैं। अब मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ, क्योंकि समझ में आता है नहीं आता है, दिखाई देता नहीं देता है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इंडिया टुडे एक्सेस 361 से 401 दिखा रहा है, तो 10-15 प्लस या माइनस, यानी 375 और 80 के आसपास सीट्स कहीं नहीं गई हैं। जो 400 पार का नारा दिया था, तो हम उसके कहीं ना कहीं नजदीक पहुंच रहे हैं। सबका बता दो पहले। एबीपी 353 से 383, न्यूज इंडिया टुडे, चाणक्य जो कि सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल है, वो 400 के आसपास दिखा रहा है। जन की बात 362 से 92, इंडिया टीवी हमारे देश का अच्छा टीवी चैनल है, 362 से 392 दिखा रहा है, यानी 350 से नीचे तो किसी ने भी नहीं दिखाई है। टाइम्स नाउ 358, टीवी 9 पोर्ट्रेट 345, रिपब्लिक भारत मैट्रिक 353 से 68, रिपब्लिक टीवी 359, इंडिया न्यूज टीवी 371, न्यूज चैनल 342 से 378, न्यूज 355 70, और दैनिक भास्कर जरूर 281 दिखा रहे हैं। वो 281 से फिर भी 350 पर पहुंच गया है। 300 टारगेट पर है, और 350 से नीचे, यानी आप लेकर चलिए पिछली बार 304। बोलिए। इन बातों कहने से कुछ अब वो घट जाएंगे, सीटें घट जाएंगी। अब तो चुनाव हो लिया, हाँ अब तो चुनाव हो लिया। अब इसके जो तुम्हारे कर रहे हैं ना इस तरह की बातें, पब्लिक से जो राय ले रहे, इससे न तो घटे न बढ़े। सरकार मोदी आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है, बात ही खत्म है। अब इससे तुम कुछ करते रहो सारे हिंदुस्तान में ऐसे, ना तो सीट घटे ना बढ़े। हाँ, जो एग्जिट पोल में दे दिया लोगों ने, सरकार मोदी की बन रही है, सामने कोई ऐसा विकल्प नहीं है उसके मोदी के हिंदुस्तान में अब फिलहाल, अब जो उसका मुकाबला कर सके। तो विपक्ष कहीं दिख नहीं रहा है। तो लिया विपक्ष को, तुम लिया हो बुला के कहीं से, तुम लिया हो ना कहीं से बुला करके। तो आरोप तो रहता है कि मोदी जी तो फिर कुछ नहीं किया, तो फिर कैसा आ गई इतनी सीटें चाचा? इतनी सीटें कैसे आ रही है फिर, जब कुछ नहीं करा मोदी ने? विपक्ष तो पता नहीं क्या क्या कहता है, तुम विपक्ष की बात मान रहे क्या?
यदि विपक्ष मोदी ने गलत काम किया तो इतनी सीटें सब एग्जिस्ट पोल दे रहे हैं सब, तो क्यों आ रही है इतनी? अरे नहीं, तुझे कहने जगह है एक जाएगी, अरे नहीं जाएगी, 7 सीटें जाएंगी। सर्वे दिखा रहे हैं 6 सर्वे तो दिखा रहे हैं 6 से 7, 6 से 7 7 ही आएंगी, 7 की 7 आएंगी। सर्वे जरूर 6 का दिखा रहे हैं, लेकिन 7 के साथ। और अभी जो बाबूजी कह रहे थे कि विपक्ष, अरे वो तो कहते ही रहेगा, विपक्ष का काम विपक्ष करना है। लेकिन अगर जनता, जो भी अभी कहा था इन्होंने कि मोदी क्यों आ रहा है, अरे इसी जनता ने देखा है ना, देश का विकास करा है ना, देश का विकास हुआ है। हमारी हिंदू संस्कृति, हमारे सनातन धर्मी, और सबसे बड़ी बात जो भगवान राम का मंदिर जो 500 वर्ष तक पड़ा हुआ था। विपक्ष का बड़ा मुद्दा है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है हिंदू मुस्लिम। अब विपक्ष को ही ले जाओ उठाकर, तुम जाओ बस जाओ, बस विपक्ष कह रहा है। अब जब चुनाव हो रहा है तो विपक्ष का क्या रह गया? अब आरोप तो लगाती है ना, लगा रहे थे, उसका आरोप लगा रहे थे, फिर सीट कम क्यों नहीं हुई? हैं जब आरोप, सुन ले, जब आरोप उनका जनता ने नहीं माना, उनका आरोप, उनके आरोप, सुन 400 से कम हो गई। 400 से कम हो गई वो अलग बात, 400 से कम हो गई वो एक अलग चीज है। देखिए 400 का नारा जरूर दिया था, लेकिन 400 के आसपास हम आ रहे हैं, 370 से ऊपर हम आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 370 से ऊपर आ रही है। 400 की 400 को लकीर नहीं खींच दीदी, आदमी करता ही है। अब मैं जो बच्चा एग्जाम देता है तो वो कहता है मैं 80+ लाऊंगा, अब 70 उसके रह गए तो क्या प्रॉब्लम? आगे पास तो हो गया ना वो। नहीं, पास के अलावा उसने अपनी मेहनत तो करी है ना। अगर उसको एक्सपेक्टेशन थी कि मैं 90% लाऊंगा, 90 में अगर वो 85% लाया या 88% लाया, तो ऐसी कोई वो मतलब वो नहीं हुआ। एम तो बना के चलता हर आदमी, एम से यदि कुछ थोड़ा सा कम रह गया तो उसमें कोई लॉस नहीं हुआ। तो सरकार मोदी की फुल बहुमत से बन रही है, और देश के विकास के लिए मोदी का आना बहुत जरूरी है। ऐसा कोई सामने कैंडिडेट नहीं चल रहा जो देश को संभाल सके। जैसा राहुल कहता है ना, खटाखट 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 फटाफट फटाफट, इस तरह ऐसे सरकार नहीं चला करती। खटाखट फटाफट से सरकार चलती है, सिद्धांतों से, और मोदी के पास भी सिद्धांत हैं। मोदी ने तो काम किया है, सब जानते हैं, लेकिन मोदी के नीचे लीडरों ने क्या काम किया है? नहीं, सबने काम किया। अगर मोदी के नीचे के मंत्रिमंडल काम नहीं करते तो अभी जो बाबूजी ने कहा है कि हमारी देश की जनता जनार्दन तीसरी बार क्यों चुनती, खत्म कहानी। तो क्या 400 पार का नारा जो था, नहीं 350 के अंदर ये कोर्ट में केस कर दो, तुम कोर्ट में जाकर केस कर दो। 400 कई दिन की कम रहेगी, जा कर दो। का तो रोना ही है। ये शुरू से ही चल रहा था कि अगर 400 से 2-4 सीटें कम रह जाएंगी तो विपक्ष यही रोएगा कि 400 बोली थी, 400 बोली थी। कोर्ट में जाकर तुम भी साथ चले जाओ, कोर्ट में कर दो केस। अब 400 पार कही थी, वो 400 पास नहीं आ रही, और जाकर कोर्ट में केस करो, जाओ चलो जाओ। 350 से कम होंगी, 400 नहीं होंगी। वो देखिए, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 400 बोली। अगर कल को 450 बोलते तो तुम 450 पकड़ लेते। अरे देखता है बच्चा कहता है मुझे 80+ लाने और 70+ भी रह जाए तो क्या दुनिया लुट गई? अरे सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे संविधान में और ये लिखा हो कि पूर्ण बहुमत 272 में आता है। इसलिए अगर 350 और 450 सीट आ रही हैं तो 400 नहीं भी आ रही हैं, तो अभी जो कहा कि अगर बच्चे 90% की तैयारी करता है और 78% या 82% रह जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनसक्सेस हो गया। तो ये अगर 400 सीट में बच्चा जो है ना 33% में भी पास हुआ तो बहुत खुश रहता है। 272 सीट भी अगर आती होती है तब भी सरकार बन रही थी और हैट्रिक बन रही थी। तो क्या जिस तरह से विपक्ष का नारा था 1 करोड़ युवाओं को रोजगार, सन 1947 से लेकर 2014 तक क्या विपक्ष नहीं था? विपक्ष तो उस समय सत्ता में था। उन्होंने कितना बेरोजगार बना दिया। क्या तुम जो आज कैमरा लेकर घूम रहे हो, ये तुम्हें रोजगार मिला नहीं मिला? मोदी जी ने स्टार्टअप किया, सैकड़ों युवाओं के लिए रोजगार के मौके मिले, और उन्होंने जिन्होंने स्टार्टअप शुरू किया उन्होंने 10-10, 5-5 अपने साथ लोगों को रोजगार दिया। आज बेरोजगारी नहीं है। मैं फिर कहूँगा बेरोजगारी उसी को है कि अंकल ये विपक्ष का सबसे रोना है कि कहते हैं कि सारे युवा पकौड़े तलेंगे, तो क्या पकौड़े तलेंगे क्या? तल लो को और सा फर्क पड़ रहा, पकौड़े भी तो खाने हैं। अरे सुन, पकौड़े नहीं तल रहे हैं, बाहर ठेले वाले छोला कबूला पड़ रहा है, 2000 रुपए रोज कमा रहा है। पकौड़ों रोजगार नहीं है क्या? वो रोजगार नहीं है। और पकौड़ों के ऊपर तो 2 बार सरकार जीत का आ गई पकौड़ों के चक्कर में। तुम भी चुप हो जाओ अब थोड़े। पकौड़ों के चक्कर में 19 में जीत का आई। विपक्ष का आरोप है ना अंकल, तो विपक्ष जब तो नहीं जीत रहा, उस आरोप गलत लगा रहे हो, जब तो नहीं जीत रहा विपक्ष। हाँ,
और ये बात याद रखिए, विपक्ष जितने आरोप लगाएगा मोदी जी उतने ही ऊपर जाएंगे, उतने ही सीटों से। पिछली बार अगर 335 सीटें आई थी तो अब की 370 या 400 के आसपास सीटें आ रही हैं। तो ये हैट्रिक, सबसे बड़ी बात यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने या तो हैट्रिक बनाई थी और या फिर अब मोदी सरकार यानी नरेंद्र मोदी जी फिर से हैट्रिक बना रहे हैं। तो क्या 400 पार करते हैं तो क्या संविधान बदलने का चर्चा हो रहा है? क्या विपक्ष तो कह रही है? विपक्ष तो पता नहीं क्या क्या कह रही है, तुम जाके कर लो, विपक्ष को ले जाओ। अंकल बोलो, विपक्ष क्या कह रहा, विपक्ष क्या कह रहा, अब देख लेना। अब तो सरकार बदलनी, जब संविधान बदला जाएगा जब आज हमारे पास चल। आप क्या कहेंगे अंकल 400 के पार संविधान का? संविधान देखिए, जवाहरलाल नेहरू जब संविधान 26 जनवरी 1950 के लिए संविधान हमारे देश में लागू हुआ था, ठीक है। और इसके बाद 1950 से लेकर और आज अगर 2024 चल रहा है तो 70 साल या 60 साल 70 साल के आसपास जो है वो नॉन कांग्रेस मतलब कांग्रेस गवर्नमेंट ने या उनके समर्थन ने राज करा और 10 बार संविधान में संशोधन हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संशोधन किया जबकि उन्होंने संविधान बनाया था, ठीक है। नंबर 2, मोरारजी देसाई ने भी कहीं ना कहीं संविधान संशोधित किया। इंदिरा गांधी जी ने तो 1975 में संविधान की ऐसी तैसी कर दी, इमरजेंसी लगा दी। आप कह रहे हो संविधान बदल रहे हैं? 1975 में तो इमरजेंसी लगा दी जब संविधान कहाँ गया था। तो इसलिए संविधान में संशोधन होते रहते हैं। अगर मोदी जी ने 370 हटाई है तो इसमें बहुत अच्छी बात करी है। हमने दे दी 300 दे देंगे नहीं, दे दी जनता ने तीसरी बार मोदी जी को देश की बागडोर फिर से दे दी। क्या उम्मीद करते हैं मोदी? देखिए मोदी जी ने 10 साल में क्या नहीं किया, सड़कों का जाल बिछा दिया, रेल वंदे भारत मातरम कितनी ट्रेनें चला दी आपको पता है? मेरे ख्याल से जहां तक मुझे उम्मीद है, आंकड़े सही से नहीं याद है, 70 72 17 20 18 20 जो है वो ट्रेनें चल चुकी। तो ये जो है इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश का विकास, सड़कें चल रही हैं, सड़कों का विकास हुआ है, देश में पुलों का विकास हुआ है, ओवर ब्रिज बने हैं, जीटी रोड ट्रंक रोड बने हैं और बहुत सी मैं क्या कहते हैं अपना क्या बोलते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड बने हैं, जीटी रोड बने हैं, रेलवे का जाल बिछा है, बेरोजगारों को रोजगार मिला है, स्टार्टअप से मिला है और क्या कहते हैं स्वरोजगार भी मिला है। और ये जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी ही रोजगार होती है, सरकारी नौकरी को ही रोजगार नहीं कह सकते। 140 करोड़ की जनसंख्या है, इसलिए हम जो है वो उसमें केवल यह है कि जो रोजगार ले रहा है, जो आय का इनकम ले रहा है, अपना शोषण कर रहा है, तो इसी को ही रोजगार कहते हैं। तो देखा ये जनता की राय थी किस तरह से बीजेपी की सरकार बनी है, वही मोदी की अब की बार 400 पार, लेकिन सारा तमाम सर्वे 350 पार दिखा रहे हैं। तो देखते हैं कि इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और साथ में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।